आप सबों का फिर से आज के इस सुंदर समय में स्वागत है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि फिर से एक नया जीवन, नया दिन, नया समय हमारे लिए, आपके लिए प्रभु ने दिया है। सो उस पिता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप तमाम भाई बहनों को जय मसीह की। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक मौका मिला है कि हम लोग उनके वचनों को सुने, समझें। और आइए आज के चर्चा का जो विषय है, आज का जो संदेश है, जिस संदेश को हमें सुनना है, सीखना है, समझना है और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करके प्रभु की आशीषों को प्राप्त करके और निरंतर प्रभु की महिमा में आगे बढ़ना है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो संदेश लाया हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2वां अध्याय और 5 वचन से। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ऐसा लिखा है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े सुने जाने में प्रभु हम प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह दे। सो मेरे प्रियो, इस घटना से आप वाकिफ हैं, इस घटना से आप परिचित हैं। ये 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म जो किया था, जो किए थे, वो था पानी को दाखरस में बदलना। और यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक विवाह के भोज में न्योते गए थे और उनको बुलाया गया था कि आइए आप भी हमारे शादी का जो उत्सव है, शादी का जो माहौल है, जो शादी है, उसके भोज में आप आइए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और उसकी माँ भी वहाँ गई थी। और वहाँ की घटना को हम लोग देखने के लिए पाते हैं मेरे प्रियो कि जिस प्रकार हमारे और आपके समाज में या हमारे एरिया में मेहमानों के स्वागत करने के लिए इन दिनों में हम ठंडा पानी का, शरबत का और जो भी हो, जो तरल पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ है, उसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं ताकि हम अपने मेहमानों का सही रीति से मेहमान नवाजी कर सकें। लेकिन उन दिनों में वहाँ के हिसाब से लोगों ने दाखरस का इंतजाम किया था। उस भोज के प्रधान लोग, उस घर के लोग जिनके घर विवाह था, उन लोगों ने अपने मेहमानों के लिए दाखरस का प्रबंध किया था। किंतु यहाँ हम देखने पाते हैं कि यीशु की माँ जो वहाँ आती हैं और यीशु से कहती हैं कि बेटा, इनके यहाँ दाखरस घट गया है, दाखरस नहीं रहा इनके पास। और आप समझ सकते हैं, जब एक बाराती पक्ष के लोगों को खिलाने का, पिलाने का, और उस समय के हिसाब से जो पहला स्वागत का जो तरीका था वो शायद ऐसा था कि लोग जूस पिलाकर करें या दाखरस पिलाकर करें। और यही एक चीज जो है अभी उनके पास घट गया है। और इसके घटी होने के कारण से यीशु की माँ काफी चिंतित हो गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इनके पास अब दाखरस नहीं रहा। और इस बात को लेकर के वो प्रभु के पास आई, यीशु के पास आई और यीशु को उन्होंने इस बात से वाकिफ कराया कि इनके पास दाखरस घट गया है। एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है मेरे प्रियो कि मेहमान नवाजी का प्रमुख जो साधन था, वो साधन अचानक जो है खत्म हो गया। अगर ये हमारे साथ, आपके साथ हो कि बाराती आ चुके हैं और कुछ लोगों को हम खिलाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी खिलाना बाकी है, और कुछ ऐसा चीज जो बहुत ही प्रमुख होता है वो घट जाए, तो हम और आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए और आपके लिए कितना संकट का समय होगा, कितना दुख का घड़ी होगा। और ऐसे वक्त में हम और आप जो है कई तरह की योजनाओं को, प्लान को तुरंत बनाने के ख्याल से ये लाओ वो लाओ कह के हम और आप कोशिश करेंगे
भागा दौड़ी करेंगे, चिंता करेंगे कि कैसे हम अपने लोगों को जो बाराती हैं उनको हम लोग सही से स्वागत करें। लेकिन यीशु की माँ जो है वहां आकर के यीशु से कहती है कि बेटा इनके पास दाखरस नहीं रहा। और तब यीशु ने उनसे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। और ये सुन करके यीशु मसीह की मम्मी जो है, मरियम जो है, वो लौटने लगी, जाने लगी। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक बात कहा जो हमारा आज मुख्य संदेश का विषय है। उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही कर। और प्रभु यीशु मसीह ने बाद में उनकी मम्मी के चले जाने के बाद में वहां सेवा करने वालों को कहा कि जितने भी मटके धरे हैं उन मटकों में पानी भर दो। जब ये सेवकों ने इस बात को सुना होगा तो कई तरह की कल्पनाएं, कई तरह की सोच, कई तरह के विचार इनके जीवन में आए होंगे। और उन लोगों ने आपस में शायद ये भी सोचा होगा कि अरे दाखरस घट गया है तो इस वक्त में हमें चाहिए कि हम कहाँ से अंगूर लेकर आएं और कहाँ से अंगूर का व्यवस्था करें या जूस का व्यवस्था करें या दाखरस का व्यवस्था करें। यह एक चिंता उनके मन में चल रहा था। और ये इस बात से कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, इस बात को वो लोग हो सकता है नहीं सोच पा रहे थे कि ये क्या कह रहा है। अभी हमें ये ढूंढना था, हमें दाखलता में से अंगूर ढूंढने हैं और ये व्यक्ति बोलता है कि पानी इन मटकों में भर दो। एक कठिन परिस्थिति, एक कठिन सोच है। ऐसे दुख की घड़ी में अगर कोई हमसे कहे नकारात्मक तरह की बातें या जो दिमाग में नहीं आएंगी वैसी बातें अगर कोई हमसे कहेगा तो शायद हम और आप काफी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन सेवकों ने, मेरे प्रियो, प्रभु की मां के शब्दों को ध्यान दिया कि मरियम हमसे बोली है कि जो कुछ वो तुमसे कहें वही करना, दूसरा मत करना। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय को जब पढ़ेंगे आप 1 से लेकर के 12 वचन तक, तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने यीशु के कहे के अनुसार कोई मिलावट नहीं, कोई फेरबदल नहीं, कोई अपना तरीका नहीं, कोई अपना ज्ञान नहीं, कोई अपना सोच नहीं, लेकिन जो कुछ यीशु कहे कि मटकों में पानी भर दो, यही काम उन्होंने किया। और अंत में इसका परिणाम हम देखने के लिए पाते हैं कि किस प्रकार यीशु के कहने के अनुसार किया गया कार्य एक उत्तम दाखरस को बनने में और बनाने में सहयोग दिया। उन सेवकों को देखिए, जो यीशु कहे वही करना, वही किए। मेरे प्रियो, आज एक प्रश्न है। कई बार जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, पिछले दिनों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दुख और तकलीफ आती है तो हमें ईश्वर पिता की ओर देखना चाहिए। और जो उनकी ओर देखते हैं और ज्योति पाते हैं और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता है। लेकिन यहाँ वचन में हम देख रहे हैं कि जो कुछ यीशु कहे वही हमें करना है। जो कुछ यीशु कहे वही हमें करना है। एक घटना को हम और याद करते हैं। पतरस जो है, जब प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हो गए कुछ दिनों के लिए मुर्दों में से जी उठने के बाद, तो अपना सारा सामान उठा करके, जाल उठा करके, और कहता है कि मैं तो मछली मारने के लिए जा रहा हूँ। मछली मारने के लिए चला गया है। और लिखा है कि सारी रात मेहनत किया है लेकिन एक मछली भी वो मार नहीं पाया। सुबह हो गया है, भोर हो गया है, लेकिन एक मछली भी अभी वो मार नहीं पाया। आप क्या सोचते हैं? पतरस अनाड़ी था, पतरस को ज्ञान नहीं था, पतरस को बुद्धि नहीं था मछली मारने के लिए? शायद ऐसा नहीं था। क्या वो एक कुशल
मछुआरा था और मछली मारकर अपने परिवार को भरण पोषण करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन वो हार गया है। और तब प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं भोर के समय और पूछते हैं, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? वो कहता है कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं पकड़े। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। काफी निराश हताश व्यक्ति पतरस, क्योंकि सारी रात में ना जाने कितनी बार जाल को डाला है लेकिन एक भी मछलियां नहीं आई। किंतु प्रभु के कहने पर यीशु ने जो निर्देश दिया कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, और पतरस ने बिल्कुल प्रभु के कहे के अनुसार एक बिंदु इधर भी नहीं एक बिंदु उधर भी नहीं, ठीक नाव के दाहिनी ओर जाल डाला। और एक अद्भुत काम, एक अद्भुत प्रभु का चमत्कार और प्रभु के वचन का प्रभाव को हम देख पाते हैं कि बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके लेकर आया। जितना सारी रात में मेहनत करके वो नहीं पकड़ पाया था, बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा एक ही बार में वो पकड़ करके लाया। और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के कहे जाने के अनुसार करने से हुआ। आज के संदेश में प्रभु हमसे ये बातें करना चाहता है मेरे प्रियो, कि कई बार हम और आप निराश हुए, कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आई, एक बार परेशानियां हमारे जीवन में आई, और हो सकता है कि उस समय हम अपने इच्छा के अनुसार या किसी व्यक्ति के कहे के अनुसार हम लोगों ने किया, लेकिन यीशु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, शायद इस विषय पर कभी भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है कि जो यीशु कहे वही हम करें, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपने कामों के प्रति परमेश्वर का, यीशु मसीह का क्या कहना है, इस विषय पर हमें और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों जगहों में हम लोगों ने देखा कि लज्जित हार गया प्रभु के वचन को मानने के कारण। इसी कारण आज हमारे लिए और आपके लिए यह उचित है और जरूरी है कि जो यीशु कहें, जो यीशु का वचन है, जो हमसे कहता है, हमें वही करना है और आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। तो प्रभु इस छोटे संदेश में हम लोगों को बहुत ऐसा अनुग्रह और आशीष देने पाए। जय मसीह।